दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल इन्फो सीएससी गुरु के ऊपर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर एक नया पार्टीशन हुआ है प्राइवेट सेक्टर को लेकर। एक नई अपडेट आई है, वो क्या अपडेट होने वाली है, क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट रखी गई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंदर आपके लिए वैकेंसी अपलोड कराने वाले हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उसका नाम आप डेस्कटॉप पे देख ही पा रहे होंगे। एंटरप्राइज कैरियर अपॉर्चुनिटी करके कुछ इस प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर होने वाली खाली जो वैकेंसी आती है उसके अंदर आपको जॉब देने का ऑफर यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जो कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर के इच्छुक हैं, जो अपनी जैसे इंजीनियर हो गए, जैसे आईटीआई करने के बाद मशीनिस्ट हो गया, जो भी अपना एजुकेशन के हिसाब से आप घर पे खाली घूम रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी नौकरी पा सकते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट इसके अंदर रखे गए हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चीज़ की। इस पोर्टल के अंदर दोनों चीज़ें अप्लाई हो सकती है। फर्स्ट चीज़ वो है जो ऑलरेडी उद्योगपति हैं, जिसके पास बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी इस पोर्टल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक फ्रेशर कैंडिडेट भी इस पोर्टल के अंदर अप्लाई कर सकता है। अब डिफरेंस क्या है इन चीज़ों को लेकर? अब मान लो किसी कंपनी में 200 वैकेंसी, 200 या 250 जितनी भी 150 जितनी वैकेंसी निकली है, किसी वर्कर की निकल गई, किसी इंजीनियर की निकल गई, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना इस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। तो ये पोर्टल क्या करेगा कि उस डाटा को लेकर आपको यहाँ पर शो कर देगा कि इस कंपनी के अंदर इतनी डाटा, यहाँ पर इतनी वैकेंसी निकली हुई है, तो भी आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी अब हर एक चीज़ की अपडेट रहने वाली है आप सबके पास। तो जो बेसिक वेतन यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है ना, जो इनके अंदर काम करने वाले वो बेसिक वेतन कम से कम यहाँ पर 12,000 आपको दिए जाएंगे। वो जो मैक्सिमम तो है फिक्स नहीं है, लेकिन 12 से 30,000 तक यहाँ पर विभिन्न वेतन के स्लैब के करने में सक्षम होगा। यानी इतना पे कर सकते हैं, ये 30,000 से ऊपर भी हो सकता है। वो आपके एक्सपीरियंस और स्किल डेवलप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपके पास एजुकेशन है, वो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट बांटे गए। तो सबसे पहले अपन मेन पोर्टल पे आ जाते हैं, जहाँ पे कुछ एक आपको इस प्रकार का डेस्कटॉप देखने को मिल रहा है। हालांकि इतनी देर से आप इसी डेस्कटॉप को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला जो डेस्कटॉप था अपना, वो कुछ एक इस टाइप का दिख रहा था, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे HKRN और इंटर प्रेस कर देंगे, मेन साइट आ जाएगी। यहाँ पर उसको क्लिक कर देंगे। जो अपना पुराना जो डेस्कटॉप दिखता था वो कुछ इस टाइप का है, लेकिन इसके अंदर एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया, आपको दिख रहा होगा एंटरप्राइज कुछ करके। अगर इस पोर्टल पे आप क्लिक करते हो तो जो भी प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर वैकेंसी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। बाकी जो जो डीसी रेट की यहाँ पर जो जॉब एडवर्टाइजमेंट निकलेंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जो फिलहाल के अंदर दो वैकेंसी यहाँ पर चल रही है। एक तो चल रही है जो मशीन ऑपरेटर की है, जो सोनीपत जॉब लोकेशन यहाँ पर ऑलरेडी दे दी गई है। स्टाफ नर्स की चल रही है, जिसके अंदर पंचकुला यहाँ पे दे दी गई है। जो एजुकेशन है वो होने वाली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन GNM होना चाहिए उसके पास, या BSc होनी चाहिए। स्टाफ नर्स रिक्वायर्ड जो लिमिटेड है, पंचकुला के अंदर यहाँ पर दे दी गई है। चेक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अपना मैटर आज का कुछ और बताने का था, तो वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं फटाफट से। मेन पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको कुछ एक इस स्टेप दिखाई दे रहे होंगे। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा आपको कुछ एक पोर्टल दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जॉब हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, HKRN लॉगिन हो गया। ये पोर्टल अपन, इसमें से 3 पोर्टल है, 3 पोर्टल में से अपन एक ही पोर्टल काम का है, वो कौन सा है? इन 2 पोर्टल को यहाँ पर अपन हटा देते हैं। अपन जो मेन पोर्टल काम का है वो ये वाला है भाई। इसके अंदर अपन सारा डाटा होने वाला है। जो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन करने वो इसी के अंदर करने हैं, जो नए रजिस्ट्रेशन करने वो भी आपको इसी के अंदर करने हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है हम उस चीज़ को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पता भी होना चाहिए भाई हमें कौन से पोर्टल, अगर पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंदर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है अपने पास टेलीकॉम का। टेलीकॉम के अंदर क्या होने वाला है भाई साहब? टेलीकॉम के अंदर जो फिलहाल जो आपको पता है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी चल रही है, टावर लग रहे हैं देश में, लाइनें बिछ रही है, तो उनके अंदर जो भी ऑपरेटर का काम होता है, जो भी टेलीकॉम का काम होता है, जो लाइनें वगैरह फिक्स करते हैं, उस प्रकार की फील्ड इसके अंदर रहने वाली है। उसके बाद सेकंड जॉब की बात करते हैं, IT। आप नाम सुनते ही समझ गए कि कंप्यूटर लाइन की फील्ड है, जिसके अंदर
बड़े बड़े कंपनीज का डाटा, बड़े बड़े कंपनीज का डाटा सिक्योर करना होता है, यानी एक हाई लेवल का प्रोफेशनल काम यहाँ पर आप मान सकते हैं। अगर इनके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन वाइज जिस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी निकली है, जिस हिसाब से डिपार्टमेंट बांट रखे हैं, तो इस हिसाब से क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा एक्सपीरियंस भी मिलेगा ही मिलेगा कम से कम। फाइनल नहीं हुआ अभी तक कौन सा इस चीज़ के अंदर अपलोड होने वाला है, वो भी मैं एक और नई वीडियो के साथ आपको बता दूंगा कि कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी एजुकेशन यहाँ पर आने वाली है। हालांकि अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर निकाले गए हैं। तो अगले अगर मैं बात करूँ टैक्स लाइन के, अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर वो उद्योग हैं जो जैसे सूट सिलने वाला हो गया, सिलाई सिलाई से रिलेटेड जो भी व्यापार, जो भी काम होते हैं वो इसके अंदर रखे गए। जो आप एक नॉर्मल लेडीज या हाउस वाइफ हो, वो भी इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं टैक्स लाइन के अंदर। आगे आता है हेल्थ केयर। अपने पास हेल्थ केयर का, अब हेल्थ केयर के अंदर आप समझिए कि कौन सी वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है। हॉस्पिटल से रिलेटेड वैकेंसी, डॉक्टर की होगी, डॉक्टर्स की हो गई, मतलब जो भी बड़ी बड़ी वैकेंसी है इसके अंदर रखी गई है। अब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, काफ़ी हॉस्पिटल हमने देखे जिसके अंदर डॉक्टरों की कमी रहती है, जो टाइम से इलाज नहीं हो पाता तो मरीज की डेथ हो जाती है, जो दर्दनाक जो भी होती है वो उस चीज़ के लिए हम अभी नहीं बता सकते हालांकि। लेकिन जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट रखा गया वो हॉस्पिटलाइज के अंदर रखा गया है। अगला आता है बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड जैसे काफ़ी लोग कहते हैं भाई बैंकिंग वाले काम नहीं करते, सरकारी लगे बैठे हैं काम नहीं करते। जो भी डाटा होता है ना वो प्राइवेट सेक्टर को दे दे। जैसे कोई आपका हो गया लोन का काम हो गया, या भी आपकी कोई जो भी छोटा से छोटा काम होगा उस चीज़ में भी आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन रखी है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 10th+2 कंपलसरी है, उसके साथ ग्रेजुएशन भी यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल। जो भी कार कंपनियाँ वगैरह होती है, जो कार वगैरह बनाती है, जो भी मैन्युफैक्चर कंपनियाँ होती है, जैसे ITI के कैंडिडेट होते हैं वो मारुति कार की आती है जो अप्लाई करते हैं, उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर बेस्ट, यहाँ पर ऑटोमोबाइल अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं, जो भी मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कार वगैरह का मॉडल डिजाइन करती है, जो उनका कुछ भी काम करती है, तो उसके अंदर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी के अंदर क्या होने वाला है इस चीज, इसके अंदर आपको वो जैसे बड़े बड़े शोरूम मॉल में आप जाते होगे तो आप देखते होगे कि एक रिसेप्शनिस्ट मिलता है आपको, जो आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, जिसको आपके बारे में पूछना है। तो वही काम इस चीज़ के अंदर करना, आपको एक रिसेप्शनिस्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल के आती है। जो बड़े बड़े कंपनीज हो गए या बड़े मॉल हो गए, उस चीज़ के अंदर आप अप्लाई रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ई कॉमर्स की आ गई है, जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है, जो सामान वगैरह बेचती है, जो शोरूम होते हैं, एक नहीं होता जिनका डाटा बनाते हैं, जो लोग बड़े बड़े शोरूम होते हैं, जैसे कोई भी शोरूम लगा लो, वो अपना एक डाटा रखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड डाटा रखते हैं, जो ऑनलाइन डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, वो ई कॉमर्स चीज़ के अंदर ही आता है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब जो कोई भी कंपनी अपना सामान मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, बाइक शोरूम हो गए, कोई भी मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के अंदर भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर काम क्या आने वाला है, जो भी गाड़ी वगैरह आती है उनको चेक वगैरह करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उसकी देखभाल करना, उसको ठीक करना, तो ये चीज़ें सारी काम इसके अंदर होने वाले हैं। उसके बाद आता है रिटेल का अपने। अब रिटेल का काम क्या होता है, सीधे सीधे आप समझोगे बेचना, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंस रखा गया है। वो क्या है, वो अलग क्या है कि जैसे बड़े बड़े शोरूम हो गए, मॉल हो गए, उनके जो सामान होते हैं उनको आपको जब कस्टमर देखने आता है तो उनको बेनिफिट बता के वो चीज़ें सेल करनी होती है। यहाँ पे रिटेल का काम होता है। अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाएगा, आप कुछ दिन के बाद आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई जो भी वैकेंसी आप यहाँ पर डिपार्टमेंट इस पोर्टल पे अपलोड होते हैं तो फटाफट से अप्लाई कर देना। उसके बाद आता है अगली पोस्ट आती है अपन FMCG की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी जो एक सुबह से दूसरी सुबह तक का जाने वाला सामान, जो घर से अपने घर से रिलेटेड होता है, जैसे खाने पीने की वस्तु होगी, बिस्किट हो गए, कोई भी एक सामान जो एक सुबह से अगली सुबह तक अपन को चाहिए होता है, वो चीज़ें भी आप यहाँ से अपन मैन्युफैक्चर करके उसमें भी आप काम करके यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके आता है अपने पास कंस्ट्रक्शन वर्कर, उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, जो बड़े बड़े इमारत वगैरह बनाते हैं, जो डिजाइनिंग वगैरह बनाते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर आप अच्छा खासा वैकेंसी, एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट, एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बन गया, जो कि भाई लोगों को भटकना ही नहीं पड़ेगा। जो इंजीनियरिंग वगैरह कर लेते हैं उनके लिए अच्छा सुविधा यहाँ पर मेंशन की गई है। तो उसके बाद आते हैं कैपिटल गुड्स। ये खाने की जो वस्तुएं होती है उनको देख रखाव करना, उनको देखना कि एक्सपायर तो नहीं होगा। एक शोरूम के अंदर आपको मैनेजमेंट दे दिया जाएगा, यानी छोटे छोटे डिपार्टमेंट यहाँ पर बांट दिए गए, लेकिन काम थोड़ा सा हाई लेवल का यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद सर्विसेज आ गया। अब सर्विसेज किस डिपार्टमेंट के अंदर लेके चले, फॉर एग्जांपल एक ऐसी मान लो आपको कोई
कंप्यूटर का शोरूम है, उसके अंदर आप क्या सर्विस दे रहे हो। सर्विसेज अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सर्विसेज यहाँ पर अपन डिपेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल सर्विस, ये होती है बैंकिंग की, जिसको लोगों को जिसमें लोन देने जाते हैं उनको समझाना कि भाई आपको इस लोन में कितना, मतलब जो फाइनेंशियल सर्विस होती है। फाइनेंशियल सर्विस में बहुत सारी सर्विसेज आती है भाई साहब, बहुत सारी, छोटी से लेकर बड़ी तक। आज के टाइम में जो डिजिटल हो गया अपना इंडिया, उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज फाइनेंशियल के अंदर काउंट होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक डिपार्टमेंट बांटे गए, लेकिन इनके अंदर जो काम होता है ना, वो बहुत सारे काम होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा काम होने वाले हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छी यहाँ पर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने ये स्कीम, बहुत अच्छा पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने प्रेजेंट के टाइम में, चाहे किसी पर्पज से किया हो, लेकिन बहुत ही अच्छा पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब अगर मेरे हिसाब से लेके चले तो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग गवर्नमेंट नहीं कर सकते, जिनका गवर्नमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना प्राइवेट पोर्टल के लिए एक्सपीरियंस अपडेट कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या डिटेल इसके अंदर रहने वाली है। तो सबसे पहले जो इंडिया के अंदर अपने सॉरी हरियाणा के अंदर जो मेंशन मिलेगा वो फैमिली आईडी ही मिलने वाली है। क्योंकि फैमिली आईडी के हरियाणा के अंदर वो चीज़ हो गई है, जो रोटी खाने से पहले भाई कहीं जाओगे ना, खाना देने से पहले गवर्नमेंट ये पूछे फैमिली आईडी है क्या, तो फैमिली आईडी अपना मेंशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी हो गई है। एज अ प्रेजेंट के में जो नोटिस देखने को मेरे को मिल रहा है वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट 10वीं 12वीं +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD MHD फलाना दिखला, जो भी टोटल ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आता है अपने पास आधार कार्ड। अब आधार कार्ड का एक नोटिस आपने हालांकि देखा होगा, आगे पीछे सुना भी होगा कि आधार कार्ड 10 साल से पुराना जिस भाई का भी, वो अपडेट करवा ले। रीजन कि पुराना डाटा जो भाई गवर्नमेंट के पास था ना, वो ऑलरेडी है तो सही, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट डाटा चल रहा है। उनके जैसे काफ़ी बार फॉर्म भरते हैं, काफ़ी बार ऐसी जगह अपना डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं कि उनकी डिटेल ही मैच नहीं हो पाती, उनका चेहरा ही मैच नहीं हो पाता। 10 साल पहले कैसा था, अभी कैसा हो रहा है। तो अपना आधार कार्ड अप टू डेट रखिए, वो अपडेट करवा ले। कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC BC OBC ये 2023 की बनवा के रखी, क्योंकि जो पिछला जो डाटा था वो फैमिली से विदाउट का डाटा था, वो आप इसमें अपलोड न करें। नहीं तो हरियाणा कौशल रोजगार जो सॉरी CET का जैसे फार्म में वो आ रखा था ना, एक ऑप्शन क्या था उसको, CET के अंदर जो प्रोविजनल ऑप्शन देखने को मिला था, इसी रीजन से देखने को मिला। काफ़ी सर्टिफिकेट लोगों के ऐसे अपलोड थे जिनका रिकॉर्ड ही नहीं था, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी भाई साहब, जिनमें चेहरा भी नहीं दिख रहा था, जिनमें अच्छे से नाम गाम भी नहीं दिख रहे, लोगों ने वो तक अपलोड कर रखी थी। तो वो डाटा प्रोविजनल में चला गया, तो इसलिए अपना डिटेल अप टू डेट रखे, नया डाटा बनवा सकते हैं। अगर किसी को सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत आती है तो भाई सब कमेंट कर सकता है, उसको एक दिन में सर्टिफिकेट बना के दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, फ्री होकर काम करना है अपने को यहाँ पर। हरियाणा ऑफिशियल यहाँ पर होने रेजिडेंस प्रूफ होना जरूरी है। ये भी फैमिली आईडी से, अगर आपके पास फैमिली आईडी से बना हुआ है तो इसको नया बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फैमिली आईडी से पहले का तो भाई मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपको नया बनवाना चाहिए, क्योंकि पहले जो विदाउट फैमिली आईडी से ऐसे डोमिसाइल बने हुए हैं जिनका फिलहाल में काफ़ी रिकॉर्ड चेक करते हैं दिशा.com पे, तो वो रिकॉर्ड नहीं दिखाता, नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा देता है। तो ऐसी डाटा अपने अपलोड न करें। अन्यथा आप जैसे SC कैंडिडेट ने किसी ने पुरानी सर्टिफिकेट अपलोड करते तो जनरल के अंडर काउंट हो जाएगा। तो ऐसे डाटा अपलोड ना करें, अपना नया रिक्वायरमेंट बना ले, नया बना के अपडेट कर दें। आजकल SC के अंदर फाइल नहीं लिखती, BC के अंदर फाइल नहीं लिखती, डायरेक्ट फैमिली आईडी से बन जाती है। तो इस भाई आलस ना करें, अपना नया डाटा ही बनवा के अपडेट करें। स्किल सर्टिफिकेट लाइक स्पोर्ट NCC, जो भी अपने पास स्किल सर्टिफिकेट है, जो भी आपने एजुकेशन ली है, जिसके अंदर भी आपने पढ़ा है, जैसे कंप्यूटर के कोई एक्सपीरियंस है या अदर डिपार्टमेंट का कोई एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, NCC, जो कॉलेज वगैरह से बाहर निकलते हैं, SCC वगैरह करते हैं, जो फौज वगैरह में मानते हैं, वो भी यहाँ पर माननी गई है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। जिस भी ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसके अंदर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना आपके लिए अनिवार्य है। ये सारी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, जो अगर आप इस प्राइवेट पोर्टल पे अप्लाई करते हो। तो ये फिलहाल का अपडेट है, हालांकि भविष्य में नहीं बता सकते कि आपको फ्रेशर भी ले लिया जाएगा, लेकिन जो प्रेजेंट में जो दिया गया है ना, वो कहा गया है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार का जब स्टार्टिंग में पोर्टल स्टार्ट हुआ तो उसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया था, लेकिन बाद में जब नई नई वैकेंसी आई, जब डिमांड बढ़ी गवर्नमेंट की, तो एक्सपीरियंस हटा दिया, क्योंकि हर कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है।
कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, खाली फ्रेशर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे की बता नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट में एक्सपीरियंस मांग रखा है और प्रेजेंट में अभी तो कोई वैकेंसी भी नहीं निकली। जब निकलेगी तो हो सकता है मेरे हिसाब से तो फ्रेशर से अप्लाई होगा भाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वैसे तो फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो इसको मेंशन ना ले, इफ रिक्वायर लिखा है तो लिखा रहने दो, डोंट वरी, आगे तक अपन फ्रेशर में अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं, आगे की डिटेल देखते हैं क्या क्या डिटेल रहेगी आगे की। थोड़ा सा नीचे करते हैं तो आपको जो सिलेक्शन होने वाला है वो किस हिसाब से होने वाला है वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू होगा भाई साहब आपका। अप्लाई करने के बाद आपको लोकेशन मिली जाएगी कि कौन सी कंपनी में कहाँ पर जाना है आपको, वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू होगा। एचआर वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेगा, अगर एचआर से जानकारी है तो बात बन जाएगी, नहीं जानकारी तो अपनी स्किल्स बढ़ाएं भाई। जो इंटरव्यू में आपका अच्छा सा रिज्यूम बनाए, रिज्यूम के अंदर जो लिखा है उसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें बोलने की, शीशे के सामने खड़े होकर। जितना बेस्ट इंटरव्यू दोगे आप उतना सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आपने जो 10वीं लगाई है, +2 लगाई है, जो ग्रेजुएशन लगाई, जो भी डिटेल लगाई है वो सही है, कोई डुप्लीकेट नहीं है उसमें, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल थी आज की अपनी। उम्मीद करते हैं बहुत सारी डिटेल आपको काम की रही होगी। अगर कोई डिटेल मुझसे गलती से छूट गई है तो हम उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। आज का जो अपना महत्वपूर्ण वीडियो था वो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में हम आपके लिए बेहतरीन और जानकारी लेके आएंगे कौशल रोजगार से रिलेटेड। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जानकारी हम लेकर नई वीडियो के अंदर लाने वाले, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि आपके अंदर प्रॉपर इसके अंदर क्या क्या मेंशन होने वाला है। अभी जानकारी खोज रहे हैं अभी, क्योंकि पोर्टल स्टार्ट हुआ है। तो धन्यवाद आपका अपने वीडियो तक बने रहने के लिए। इजाजत लेता हूँ आप सबसे, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, टेक केयर मेरे भाई।